वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम अगेन। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाली थी, लो एक और प्रॉब्लम आ गई, उसके साथ ही हम वीडियो में हाजिर हो गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, द सिक्स टर्म ऑफ एपी इज़ 5 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। सिक्स टर्म जो एपी की है, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर की ही प्रॉब्लम है ये। तो फर्स्ट टर्म जो है एपी की उसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। तो ये कह रहे हैं कि जो सिक्स टर्म है एपी की वो 5 टाइम्स है। अब आपको पता होगा 5 टाइम्स का मतलब 5 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी विल बी कंसीडर ए। मैंने फर्स्ट टर्म एपी की फर्स्ट टर्म को ए मान लिया है, और जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस, उसको मैं डी मान लेता हूँ। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले तो पॉइंट में कह रहा है कि जो आपका सिक्स टर्म है यानी A6 है, वो आपका 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म है। अब पहली टर्म कितनी होगी, ए होगी, खाली A1, ठीक है। वो कितना है, 5A। तो फर्स्ट टर्म जो होती है वो A1 और फर्स्ट टर्म वो सेम ही होती है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, एंड 11th टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द फिफ्थ टर्म। यानी जो 11 टर्म है यानी A11 है, ठीक है, जो A11 है वो इक्वल है किसके भला, इक्वल है एक्सीड्स ट्वाइस फिफ्थ टर्म, यानी फिफ्थ टर्म के ट्वाइस है। एक्सीड का मतलब प्लस होता है, यानी एक्सीड हो रही है ट्वाइस ऑफ फिफ्थ टर्म, ट्वाइस यानी डबल हो रही है फिफ्थ टर्म की। एक्सीड किससे हो रही है, 3 से हो रही है, बाय 3। तो क्वेश्चन को पढ़कर पहचानना होता है आपको कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। तो ये दो बातें मुझे गिवन है। अच्छा, निकालना क्या है, उसने कहा फाइंड द 8th टर्म। तो मुझे फाइंड क्या करना है, 8th टर्म को फाइंड करना है। तो पहले तो आप एक बात सुन लो, देखो जब भी हम एपी का फॉर्मूला लगाते हैं तो एपी का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1। तो यहाँ n कितना है, 6 है, 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ गया 5 है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 5d इक्वल्स टू 5 है। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो इसको तो चलो, यहाँ पे अब जगह नहीं है तो मैंने तो आपको समझाने की वजह से यहाँ दोबारा बनाया, आपको ध्यान रखना है, तो मैं इधर कर देता हूँ ये चीज़। देखो अब ये a है, ये वाला a इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5d इक्वल्स टू 5a माइनस a, दैट बिकम्स 4a 5d। तो यहाँ d की वैल्यू एक तरह से निकाल लेता हूँ, 4a अपॉन 5, और इसको ऐसे करके छोड़ देता हूँ, भूल जाता हूँ। अब यहाँ आता हूँ। अच्छा, ये जो दूसरी बात मुझे बताई थी क्वेश्चन ने, उसमें आता हूँ मैं। तो मैं लगातार बताता ही रहूँगा आपको। A11 कितना हुआ, a प्लस 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अभी d की वैल्यू आपको नहीं रखनी, ठीक है। और इसी तरह से ये कितना होगा, a प्लस ब्रैकेट 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी प्लस 3, a प्लस 10d इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट a प्लस, यहाँ माइनस करेंगे, ये आ गया 4d प्लस 3, a प्लस 10d इक्वल्स टू, अच्छा चलो इसको अंदर भेजते हैं, 2a प्लस 2 4 8d प्लस 3। अब ये क्या करता हूँ, ये जो a था इधर प्लस का था, इधर भेज देता हूँ, और ये 8d जो है इधर प्लस का है, इधर माइनस का कर देता हूँ। तो 8d माइनस 10d माइनस 8d इक्वल्स टू 2a माइनस a प्लस 3। यहाँ 2a में से a चला जाएगा तो a प्लस 3 बचेगा, और यहाँ बचेगा 2d।
तो यहाँ d की वैल्यू a+3/2 बच गई है। तो यहाँ पे तो d की वैल्यू इतनी आ रही थी और यहाँ d की वैल्यू इतनी आ रही है। अब क्या करेंगे? तो भैया हम एक काम करते हैं, जब ये भी d के इक्वल है और ये भी d के इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 4a/5 इक्वल्स टू a+3/2। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, तो ये आ गया 8a और ये 5a और ये 5 3 ज़ा 15। ठीक है, मैंने ऐसे डायरेक्टली कर दिया 5a + 5 3। आपको तो पता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, बचपन से करते आ रहे हो। तो यहाँ पे 5a इधर प्लस का, इधर आगे माइनस का हो गया, 8a - 5a इक्वल्स टू 15, दैट बिकम्स 3a इक्वल्स टू 15 और a की वैल्यू आ जाएगी 15/3। तो 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, तो यहाँ a की वैल्यू आपकी आ गई 5। ठीक है, यहाँ a की वैल्यू आपकी 5 आ चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद अब हम d निकालेंगे। तो बग़ैर ट्राइपॉड के मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा ये मोबाइल को संभालना और इसके साथ ही थोड़ा कठिन हो रहा है मेरे लिए, लेकिन कुछ भी परिस्थिति हैं, थोड़ा आप समझ सकते हो। तो ठीक है, आगे करते हैं। ठीक है, ज़रा संभल के कहीं गिर ना जाए। तो आगे आप देख सकते हो, आगे हमें यहाँ d की वैल्यू गिवन है और यहाँ हमें a भी आ गई। तो हमें d की वैल्यू निकालनी है पहले। तो मैं लिख दूँगा फ्रॉम फर्स्ट d की वैल्यू हमने यहाँ पे 4/5 a ये हमें मिल गई थी। तो d की वैल्यू यहाँ पे 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ 5 से 5 चला जाएगा तो d की वैल्यू बचेगी 4। ठीक है, तो a भी आ गया मेरे पास, d भी आ गया। अब मुझे निकालना क्या था? मुझे तो निकालने के लिए कहा था क्वेश्चन में फाइंड द 8th टर्म, तो 8th टर्म निकालने के लिए कहा था। ठीक है, तो मेरे पास a भी है 4 भी है, तो 8th टर्म नेक्स्ट पेज पे मैं निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास a जो है वो 5 है और d जो है वो मेरे पास कितना आया था? तो d मेरे पास 4 था और मुझे 8th टर्म निकालनी है जो कि होती है a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू d, यानी a हो गया 5 प्लस n यानी 8 - 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 इंटू 4 28 और 5 प्लस 28 दैट इज़ 33। तो a8 मेरा कितना आ गया? 33। होप सो आपका आंसर मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही हो और आपने जो बैक साइड से आंसर भेजा था वो मैच कर रहा है मेरे से, आपका भी 33 आ रहा था। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।